वैसे असम में ज्योति भारती बनाएंगे। लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ पीजी किया, लेकिन उस पर काम नहीं किया, उसका रिनोवेशन नहीं चाहिए था, नहीं किया। उन्होंने बंद मकान देखकर उसमें कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया, लोगों ने वहाँ गंदगी फैलानी शुरू कर दी। अब उन बातों को मैंने महसूस किया और फिर धीरे धीरे वो जो एक जड़ मकान था वो मेरे में चेतन हो उठा। ये मेरे जैसा व्यक्ति जो कि कोई साहित्यकार भी नहीं है और मैं कभी वो कोई ज़्यादा कुछ मैंने लिखा भी नहीं है, ये मेरी दूसरी किताब है, लेकिन ये ईश्वर की अनुकंपा समझिए, माँ शारदा का आशीर्वाद समझिए या ज्योति प्रसाद जी की आत्मा का आशीर्वाद समझिए, ये बात मेरे में कैसे उपजी मैं कह नहीं सकता। और फिर पक्की के माध्यम से जो पक्की मेरे लिए जड़ था वो मेरे लिए चेतन हो गया और सब बातें फिर अपने आप कही जाने लगी। ये किताब लिखते वक्त सबसे बड़ा दिक्कत मुझे उनके संगीत के बारे में लिखने में आया, क्योंकि संगीत के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब जिस विषय की मुझे जानकारी नहीं, उस विषय के बारे में कैसे लिखूं? लेकिन इसका भी रास्ता मुझे ज्योति प्रसाद जी ने दिखाया। उन्होंने संगीत पर उनके लिखे हुए 3-4 निबंध मुझे उस ज्योति रचनावली में मिल गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये तरीका ठीक है, तो मुझे संगीत के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उन्होंने संगीत के बारे में जो बातें कही वही बातें मैंने पक्की के मुख से कहलवा दी, तो मेरा भी बचाव हो गया और जो उन्होंने कहा वो बातें किताब में आ गई। फिर इसको छपाने की बात आई तो फिर उस वक्त इनकी वार्षिकी मनाई जाने वाली थी, तो असम साहित्य सभा जो वहाँ की 90 वर्ष पुरानी साहित्यिक संस्था है उनके साथ मैंने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा ठीक है पांडुलिपि हमें दीजिए, और पांडुलिपि लेकर के दूसरे दिन ही उन्होंने मुझे बताया बोले इस किताब को हम लोग छापेंगे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, तो एक तो मैं मारवाड़ी और फिर हिंदी भाषा में मैंने लिखा था, लेकिन उन्होंने इस किताब को छापने के लिए वो सहज तैयार हो गए। ये क्योंकि मैं असम का रहने वाला हूँ इसलिए जानता हूँ कि असम साहित्य सभा के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया जाना एक बहुत बड़ी मेरे लिए जीवन में घटना है। फिर इस किताब के विमोचन की बात आई तो पहले तो बात ऐसी चली कि दिल्ली में उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत से इसका विमोचन करवाया जाए। तो फिर मुझे पता चला कि उनसे विमोचन करवाएंगे तो उनके भवन में जाना पड़ेगा, 10-15 लोग जाएंगे और वो विमोचन कर देंगे। तो मेरे को ये बात गले उतरी नहीं। मैं बोला कि ये तो फिर एक औपचारिकता हो जाएगी। फिर मैं दिल्ली से गुवाहाटी गया और वहाँ पर संयोग से डॉक्टर भूपेंद्र का वहाँ आए हुए थे और उनसे बातचीत की, और बातचीत करते हुए शहर तैयार हो गए और उन्होंने इस किताब को विमोचन मतलब बड़े उत्साहित तरीके से उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। फिर मेरे मन में था कि किताब तो छप गई, किताब तो सब आदमी नहीं पढ़ सकते। तो मुंबई से एक बराबर नाम की पाक्षिक पत्रिका निकलती है, तो उसके संपादक अमन प्रिय कैला से मैंने संपर्क किया और मैंने कहा कि भाई ये पुस्तक आपने पढ़ी है और ज्योति प्रसाद जी अग्रवाला पर आप एक विशेषांक निकाले तो बहुत अच्छा होगा। और उन्होंने ये बात सहर्ष स्वीकार की और उन्होंने उन पर एक विशेषांक निकाला जो कि हमारे असमिया लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर इस पर एक परिचर्चा का आयोजन निर्देशीय बैंक ने रखा किले पार्ले में, और ये किताब संयोगवश डॉक्टर सुधाकर जी मिश्र को सिर्फ 20 दिनों पहले ही हाथ में गई थी, इसके पहले इन्हें देने का मौका नहीं लगा। तो इन्होंने इस किताब को पढ़ा, डॉक्टर M.L. गुप्ता जी ने पढ़ा और इन्होंने ये गोष्ठी रखने का कार्यक्रम बनाया और फिर राजस्थानी जन जागरण मंच को साथ जोड़ा। फिर पहले हम आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया उस तरीके से, फिर अग्रवाल विकास संघ भी जुड़ गया और ये आज का ये कार्य मुक्त प्रदेश ज्योति प्रसाद जी के पूर्वज क्योंकि चूरू से राजस्थान गए थे, इसलिए महादेव प्रसाद जी जो ये भी चूरू के हैं, इन्होंने चूरू नागरिक संघ को भी इसके साथ जोड़ा
और पत्रक बना करके सब लोगों को भिजवाएं कि भी कम से कम किताब भी नहीं पढ़ो तो कम से कम उनकी जीवनी है उसे तो शिक्षित रूप में पढ़ो। आज हिंदी प्रचार शोध संस्थान, राजस्थानी जन जागरण मंच, अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा जो ये सम्मान किया गया, इसके योग्य आप लोगों ने मुझ जैसे किंचन लेखक को समझा, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और इसके साथ में कुछ बातें मैं अपनी व्यक्तिगत भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। हमारे तपन दा हिंदी फिल्म जगत के जीतू तपन के नाम से बहुत बड़े संगीतकार हैं और आज इनकी रिकॉर्डिंग थी। जब इनको मैंने कहा कि तपन दा अपना कहीं भाई लगी वो अपनी नाई ले काम को ना हो, और इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, और इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग अब स्थगित की या क्या किया वो लोग जाने, लेकिन वो आप पधारे। और हमारी दूसरी जो असलियाँ बंदियाँ आए हैं, कोई चैम्बूर से आया है, नहीं बम्बई से आया है, कुछ लोग तो है जिनको मैं जानता भी नहीं। वैसे ही हमारे असम के रमेश मोदी तो फिल्मों में डायरेक्टर हैं और इनकी 2-3 फिल्में आ भी चुकी है। ये भी है डॉक्टर अनिल संगानेरिया जी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इनकी साहित्य में रुचि है, ये भी है। और मैं नगर सेवक इन सभी का आभारी हूँ जो इन लोगों ने समय देकर आए, और इनके साथ आप सभी महानुभावों का मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना अपना अमूल्य समय देकर के उचित होकर के सारी बातें सुनी और ये सौभाग्य ये प्रदान किया। सबका आभार तो हम प्रकट करेंगे। आभार आपका कि आपने हिंदी की आलोक यात्रा लिखी और आगे भी आप ऐसी पुस्तकें लिखते रहिए, हम गोष्ठियां करते रहेंगे, सत्कार और सम्मान करते रहेंगे। अब गोष्ठी जो है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब मैं गोष्ठी के अध्यक्ष नगरवाल पाठक की अनुरोध करूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। शर्मा जी, राधे महान, निर्मला, भट्ट भाई और अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे दिखाई दिया मुंबई 2 है, एक व्यापारी मुंबई वहाँ और एक साहित्यिक मुंबई शायद नगर में सभी सफल सभा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 2 बातें। दूसरी बात पहले करके से भूल न जाऊं, 75 साल हो जाने में मेरा कोई योग नहीं है, कैलेंडर की तरह उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उसके लिए उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो हो गया। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो एक बड़े महत्व की बात यह है, भारत देश बहुत महान देश, उसमें बड़ी विविधता है और उसमें अंतर विरोध भी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन अपने कुटुंब को नहीं कहते। आसाम को शेष भारत जितना कम जानता है वो आश्चर्य की बात है। लोहिया जी ने एक बार कोशिश की थी पूरा भारत पूर्वजों को जाने की और उन्होंने बड़ा प्रयास किया इस मामले, लेकिन मैं बधाई देता हूँ आज के राजस्थानियों के पूर्वजों को जो पैदल चलकर, ऊंट पर चलकर, नाव पर चलकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे और वहां जाकर आसाम को भारत के रूप में स्वीकार किया। ज्योति जी राजस्थान की आसाम को देन है, आसाम की धरती में जन्मे और आसाम के हो गए। मानो वो कह रहे हो मैं चमक में चाहे कहाँ रहूं, मेरा हक है सबसे बाहर। ये उनकी विशेषता थी, उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। अगर ये पुस्तक
न लिखी गई होती तो हम लोग अपरिचित रह गए होते अपनी एक इतनी बड़ी देन से और आसाम के इतने बड़े व्यक्ति से, व्यक्ति नहीं संस्था, जिनकी यात्रा इतनी तेज थी कि 47 सालों में उन्होंने इतना काम कर लिया। वो टैगोर के संपर्क में रहे, गांधी जी को मान लिया, आसाम लिया, गोरख की यात्रा की, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े क्रांति दृष्टा थे, बड़े क्रांतिकारी थे। इस पुस्तक से औरों को प्रेरणा मिलेगी, हमको ये गर्व होगा कि आसाम में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनके साथ हमको याद किया जाता है। इस देश की एकता में इस पुस्तक का बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं संगा नेटिया जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और आशा करता हूँ आगे भी ऐसा काम करें। आदरणीय पाठक जी ने बहुत सही कहा कि आज भाईंदर भूमि साहित्य, संगीत, धार्मिक मामलों में आज ने अपना स्थान बनाया है। वास्तव में लगता है कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी हो गई है। अभी कई दिनों से यहाँ पर इतने कार्यक्रम हुए, बंगालियों के, असमियों के, तरह तरह के, राजस्थानियों के, गुजरातियों के, तरह तरह के यज्ञ, तरह तरह के धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, रामलीला, नाटक, क्या नहीं हो रहा है यहाँ। लगता है कि अब इसको जो है आर्थिक राजधानी, तो इसको भी सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर देना चाहिए और ये काम जो है आपके साहित्यकारों को करना होगा। और अब जो है समय काफी हो गया है। एक अनुरोध कि जिन लोगों ने अपना पंजीकरण न किया हो रजिस्टर में, तो कृपया अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर देकर जाएं ताकि हम आपको याद रखते रहें। जहां कहीं पर वो पंजी न पहुंची हो कृपया आप ले लें ताकि अपना नाम पता हमारे रजिस्टर में लिखा रहे। और अब समय है धन्यवाद ज्ञापन का और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महावीर प्रसाद शर्मा को कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्यक्रम होते रहते हैं और कार्यक्रम सफल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से कार्यक्रम सफल होते हैं, सफल भी होते हैं। आज कार्यक्रम कैसा रहा इसमें कोई व्याख्या करने नहीं खड़ा हुआ हूँ। वो तो आप सब आए हैं तो समझ गए होंगे कि कार्यक्रम कैसा रहा, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो जिनका भी जैसा भी सहयोग रहा हो उन सबको मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो पहले मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि कोई मेरे से छूट भी गया हो तो वो सबसे पहले अपने को धन्यवाद का पात्र करते हैं जो यहाँ भाग गए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। नई घटना तक यहाँ कार्यक्रम को सुनना और उस कार्यक्रम में रस लेना, ये कार्यक्रम के धन्यवाद के सबसे अधिक पात्र कार्यकर्ता और वो जो इसको समझ रहे हैं वो है ही है, लेकिन सबसे अधिक जो सुनते हैं कार्यक्रम को वो वास्तव में कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आम सब जो इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ संगमेरिया जी जिन्होंने किताब लिखी और जिनके कारण ये कार्यक्रम बना, संगमेरिया जी का धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर नंदलाल पाठक पधारे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर राजीमोहन शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए, उनका धन्यवाद। प्रमुख वक्ता डॉक्टर श्रीमती निर्मला त्रिपाठी जी का धन्यवाद और प्रमुख वक्ता हीरालाल शर्मा का धन्यवाद। इसके साथ ही जो निर्देशक आशीर्वाद के हैं डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी जी, उनका धन्यवाद। केशव भारतीय कृष्ण यादव जी, बांकीलाल शर्मा जी और आसाम से जो लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन महान विभूतियों ने आज यहाँ आकर सहयोग किया, उनमें संगीतकार कपंदा श्रीमती अंजना बरुआ जी, फिल्म
निदेशक रमेश मोदी जी, असमिया एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती रूपांजलि बरुआ जी, और इसके अलावा जो भी पत्रकार और अपने नगर सेवक पार्टी जी वो जितने भी प्रबुद्ध नागरिक यहाँ आए, उन सबका तो मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता ही हूँ। साथ ही इस भोज की व्यवस्था के लिए जो उन्होंने हमें जो भोज दिया उनको धन्यवाद है, और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जिनका भी हमें सहयोग मिला उनको धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ होते रहें और उसमें आप सब इसी तरह मन से मनोयोग से भाग लें ताकि कार्यक्रम आगे करने की हमें प्रेरणा मिले और सहयोग मिले। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि चाय नाश्ते की व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति बिना चाय नाश्ते ना जाए, सब बाहर लेकर जाए, और जिन्होंने रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं दी है मंच पर रजिस्टर उपलब्ध है, कृपया मंच पर अपने उपस्थिति दर्ज करके जाए। आप लोग उपस्थिति पर्ची मंच पर पहुंचा दें और सभी लोग अदा करें।
অসমৰ কাৰণে মানুহে নাজানে অসমৰ পানী কি আছিলে, ৰঞ্জি কি আছিল, ভগৱতী কি আছিল, बल मिल गया और दोस्ती में जान आ गई। सब लोग बोले ना थोड़ा आना चाहिए था। मैंने उनको जाकर के बोलकर गया और मैं इस बात की बातों में कलम में लाऊंगा, मैं लिखूंगा ये मारवाड़ी समाज ऐसा है। अभी और कोई कार्यक्रम